वार्ता में आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस पत्रवार्ता में हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय अखिलेश सिंह जी, हमारे प्रवक्ता आदरणीय गौरीशंकर श्रीवास जी, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश पे कांग्रेस पार्टी अराजक स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है और जहां आदरणीय विष्णुदेव साय जी बहुत ही सहिष्णुता के साथ में, संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है और उनके ऊपर जिस तरीके से लांछन लगाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जिन्होंने अनेक ऐसे निर्णय लिए जिससे जनता का हित और प्रदेश का भविष्य अंधकार में रहा। पिछले कुछ दिनों से नकटी के प्रकरण को लगातार मैं देख रहा था, वॉच कर रहा था। बहुत सारे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ जानकारियां भ्रामक रही। उसी परिप्रेक्ष्य में आज की इस पत्रवार्ता में मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं, ये जो घटनाक्रम है ये आज का घटनाक्रम नहीं है। मैं क्रमानुसार उसके संदर्भ में बताना चाहूँगा। पहला तो 1/9/2020 को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा कलेक्टर कार्यालय को ग्राम नकटी के भूमि को सामान्य आवासीय योजना हेतु आवंटन के लिए मांग प्रस्तुत किया गया, जिस समय में कांग्रेस की सरकार रही प्रदेश में। और उस पर यदि मैं बात करूं तो उस समय में लगभग 15.47 हेक्टेयर वहां पर गृह निर्माण मंडल के माध्यम से मांगी गई थी और भू अभिलेख प्रक्रिया उसके बाद प्रारंभ हुई। इस मांग के आधार पर भू आवंटन अधिकारी द्वारा ग्राम नकटी हल्का नंबर 77 की 15.47 हेक्टेयर भूमि को भू आवंटन की प्रक्रिया को प्रस्तावित करने हेतु इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। 9/11/2020 को नायब तहसीलदार द्वारा भूमि आवंटन के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सार्वजनिक रूप से उसका इश्तिहार जारी किया गया। वहीं 4/1/2021 को नायब तहसीलदार के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य जो जितने भी हम संबंधित विभाग हैं उनसे आपत्ति दर्ज करने हेतु पत्र प्रेषित भी किया गया। किसी भी विभाग ने इस पर आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया। दिनांक 26/6/2021 को पटवारी का प्रतिवेदन आया। पटवारी द्वारा स्थल निरीक्षण कर उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
26/6/2021 को राजस्व अभिलेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि उक्त भूमि गृह निर्माण मंडल को गृह निर्माण आवंटन हेतु प्रस्तावित है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये जो आवंटन की प्रक्रिया है 1/9/2020 से ही इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो कांग्रेस पार्टी को सरकार के ऊपर ये आरोप लगाना कि सरकार ने वहां के लोगों के साथ में खिलवाड़ किया है, ये पूरी तरीके से निराधार आरोप है, जबकि वास्तविकता कुछ अलग है। क्योंकि ये जो भूमि आवंटन की प्रक्रिया है कांग्रेस की सरकार के समय में से ही प्रारंभ हुई थी। अब जब आवंटन हेतु जब उसका चिन्हांकन किया गया तो उसके पश्चात वहां पर अतिक्रमण बढ़ने लगा, जो कि 3 हेक्टेयर से बढ़कर के 15 हेक्टेयर तक पहुंच गया। मैं खतरा नंबर वगैरह नहीं कहूँगा। खतरा नंबर का परीक्षण करने के पश्चात जिला प्रशासन एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि लगातार प्रयास कर रहे थे कि कब्जाधारियों को वहाँ से विस्थापित किया जाए, लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी। और पूरे मामले को लेकर के, निर्माण को लेकर के कोई भी ऐसा अंतिम निर्णय नहीं हुआ। और आज भी वो जो जमीन है वो राजस्व विभाग के पास में है। एक भ्रम ये फैला गया कि पूरे नकटी ग्राम को ही उजाड़ा गया है। ये सरासर गलत है। नकटी ग्राम में 17 वार्ड आते हैं और 17 वार्ड में एक वार्ड जहां पर अतिक्रमण किया गया है वहीं पर ही उनको विस्थापित करने की कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने विधि सम्मत प्रशासनिक कार्रवाई को कोशिश की और उस कार्रवाई को किस तरीके से विपक्ष की पार्टी कांग्रेस ने वहां पर लोगों को भड़काने का काम और जिस तरीके से वहां पर धरना प्रदर्शन करने का काम करने के एक असफल रूप से प्रयास भी किया। यदि मैं बात करूं कि भूपेश बघेल जी की सरकार के समय में जब बलपूर्वक वहां पर सैकड़ों, सेरीखेड़ी की बात कर रहा हूं, सैकड़ों परिवारों को हटाया गया था, तब किसी भी ग्रामीण का व्यवस्थापन नहीं किया गया था। और वहीं पे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने पूरे संवेदनशीलता का परिचय देते हुए वहां के जो अतिक्रमण किए हुए लोग हैं उनके लिए नया रायपुर में उनकी मकान की उनकी चाबी सौंपने का काम किया और वहाँ के सभी ग्रामीणों को नए रायपुर में शिफ्ट करने का भी काम किया। कांग्रेस सरकार जो पिछली गवर्नमेंट में जिन्होंने सेरीखेड़े में जिस तरीके से कार्रवाई की थी उसके जस्ट उल्टा आदरणीय विष्णुदेव की साय जी की सरकार ने पूरे संवेदनशीलता का परिचय देते हुए
उन ग्रामीणों को विस्थापित करने का काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब नया रायपुर में जब उनको विस्थापित किया गया तो वहाँ पर उन विस्थापितों को भड़काकर सरकार को बदनाम करने का एक घिनौना षड्यंत्र चालू किया। राजनीतिक मुद्दे की दृष्टि से वो ऐसे कोशिश करने लगे कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, जबकि सरकार की जो मंशा है पूरी तरीके से स्पष्ट है। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार गांव, गरीब और किसानों के साथ में है। किसी भी गरीब के साथ में अन्याय नहीं होगा। भूपेश सरकार के समय में सभी एनओसी प्राप्त किए गए थे और पूरे प्रक्रिया को पूर्ण रूप से 2020-21 में वहां पर दिया गया था। और कब्जा हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी उनकी सरकार के समय से प्रारंभ हुआ और साथ साथ वहाँ पर जो अतिक्रमण का काम भी वहाँ पर लगातार बढ़ता गया। और अब कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि नकटी गांव में विधायकों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। विधायकों के आवास की प्रक्रिया कोई प्रारंभ नहीं हुई है। ये हाउसिंग बोर्ड के लिए प्रस्तावित की गई है और हाउसिंग बोर्ड उसमें तय करेगा कि आने वाले समय में किस कार्य के लिए किया जाए, उसको किनको दिया जाए, ये हाउसिंग बोर्ड तय करेगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे मुद्दे को लेकर के लोगों को भड़काने का काम करती है और वहीं पर आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार जन जन तक पहुंचने का काम और गरीबों के साथ में न्याय और पूरे संवेदनशीलता के साथ में काम करने वाली सरकार है। कांग्रेस पार्टी ऐसे मुद्दों को लेकर के लोगों को भड़काने का काम, भ्रमित करने का काम उनका इतिहास रहा और आज भी वो इस तरीके से गतिविधियों को में संलिप्त है और सरकार को बदनाम करने की कोशिश और छत्तीसगढ़ के जनता को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। जनता ने चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय विष्णुदेव साय जी को अपना प्यार दिया है, अपना समर्थन दिया है। इनके इरादे सफल नहीं होंगे। ये इस मामले को लेकर के लोगों को भ्रमित करने का कार्य न करें, ऐसा हम आह्वान करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि कांग्रेस के नेताओं को